आप सभी को जय यीशु। डेली होली मास रीडिंग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। यीशु मसीह के जीवित वचनों को अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और मसीह परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11 तक। पाठ का विषय पेत्रुस की गिरफ्तारी और मुक्ति। उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया और जब उसने देखा कि यह यहूदियों को अच्छा लगा तो उसने पेत्रुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेत्रुस को पकड़वा कर बंदीगृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। वह पास्का पर्व के बाद उससे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेत्रुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था उसके पहले की रात को पेत्रुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेत्रुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेत्रुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेत्रुस के पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेत्रुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। यह प्रभु का जीवित वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आमीन। दूसरा पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 6 से 8 और 17-18। पाठ का विषय संत पौलुस का अंतिम निवेदन। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्गराज तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु का जीवित वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आमीन। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19। सुसमाचार का विषय है पेत्रुस का विश्वास।
ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। आप सभी को ईश्वर की आशीष और आपका दिन मंगलमय हो। आमीन।